फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि अब्रॉड से पढ़ाई करें, बट वहाँ की यूनिवर्सिटीज कैसी होती हैं, कॉलेज कैसी होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं गौरी त्रिपाठी मैम, जो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से हैं, यूएसए में जो है। सो आज मैम हमें पूरी जानकारी देंगी, वहाँ की लाइफ कैसी है, कैंपस कैसा है, और वहाँ मेस कैसी, वो सारी जानकारी आज गौरी मैम देंगे। सो वेलकम मैम। हेलो। सो गौरी मैम, वहाँ की लाइफ कैसी है? आप जैसे यहाँ से इंडिया से वहाँ गई पढ़ने, तो वहाँ का कैंपस एरिया कैसा है, वहाँ की स्टूडेंट कैसे हैं, वहाँ की लाइफ कैसी है, और वहाँ पे मेस होती है या हॉस्टल होते हैं या नहीं होते, तो उसको मैम प्लीज जरूर बताएं हमारे। मैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ केमिस्ट्री में, और जो कि जॉर्जिया स्टेट में अटलांटा शहर में है। यहाँ पे ऐसा है कि जॉर्जिया स्टेट का अपना जो कैंपस है वो कोई फेंस्ड कैंपस नहीं है। दैट्स नॉट अ गेटेड कम्युनिटी। बहुत ही बड़ा कैंपस है जो पूरे एक सपोज बहुत सारे एरिया में आता है। बहुत सारी डिस्क्रीटेड बिल्डिंग्स हैं जो हर थोड़ी दूरी पर है। इट्स नॉट अ गेटेड कम्युनिटी लाइक जो हमारे इंडिया में होता है। बट ये सिर्फ जॉर्जिया स्टेट का है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कैंपस का तरीका होता है। बाकी यहाँ पर जो हाउसिंग है, मोस्टली जो यूनिवर्सिटी की हाउसिंग होती है, वहाँ पर अंडरग्रेड्स रहते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स या मास्टर स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं वहाँ रहना। तो हम यहाँ पर अलग से अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिनका रेंट हम अपने स्टाइपेंड से देते हैं। और अटलांटा की खास बात यह है कि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हम मेट्रो लेते हैं कॉलेज जाने के लिए, जो कि मुश्किल से 15 मिनट में पहुंचा देती है। और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत ही चीप है, या मैं बोल सकती हूँ कि ऑलमोस्ट फ्री है। तो कोई जरूरी नहीं है हमें ज्यादा खर्च करने की। तो ये तो ऐसा है। और बाकी अटलांटा इज वेरी ओल्ड सिटी एंड इट्स अ वेरी बिग सिटी, because Atlanta was famous for 1996 Olympics was held here. So, and Atlanta is very much Indian friendly city, क्योंकि यहाँ पर वेदर जो है वो एकदम इंडिया के पैरेलल चलता है। लाइक दिसंबर जनवरी में सर्दियां हैं, मई जून में गर्मी है, नथिंग रिवर्स। और इंडियन मार्केट बहुत अच्छी है। लाइक यू कैन गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, not almost everything, whatever you get in India, even sometimes more than that. So it's very good city for Indians, I would say. जैसे कि मैम, कोई स्टूडेंट जब जाता है तो उसके मन में एक डर सा होता है कि वहां हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहां के लोग कैसे होंगे। तो इसमें थोड़ा मैम आप जरूर बताएं। So, और मैम oh, मोस्टली ये गर्ल के अंदर बहुत बड़ा डर होता है। yes. So इसके लिए सबसे पहले तो हमें हमेशा अपने घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि ये डर खत्म हो। हमें कॉलेज जानबूझकर अपनी सिटी से बाहर लेना चाहिए ताकि एक बेसिक डर खत्म हो। बट अगर किसी ने ये नहीं किया है, तो यहाँ पर आकर मैं बोलूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अटलांटा में इंडियंस कम्युनिटी बहुत है, बहुत इंडियन पॉपुलेशन है। और अब तो ओवरऑल यूएस में भी बहुत इंडियन पॉपुलेशन है। तो हमें इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। हम किसी भी शहर में जाएंगे, हमें मिल ही जाएगा कोई ना कोई। और रही बात कॉन्टैक्ट्स की, तो इट्स नॉट जस्ट इंडियंस, द नेटिव पीपल हियर आर ऑल्सो वेरी वेलकमिंग एंड वेरी हेल्पफुल। थोड़े टाइम बाद बात करके आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं कि आप अकेले हो। तो बहुत हेल्प करते हैं, प्रोफेसर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। इवन अपने घर पे अक्सर करके डिनर पे बुलाते हैं, कुछ जरूरत होती है तो भी हमारी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। तो थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में लगेगा, जैसा कि हमें इंडिया में भी किसी और शहर जाकर लगता है। बट लेटर ऑन जब हम सारी फैसिलिटीज देखेंगे, एनवायरनमेंट विदाउट पोल्यूशन देखेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। जैसे कि मैम, आपके यहाँ अब्रॉड में भी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि जैसे कि इंडिया में तो तुरंत 5-10 दिन के अंदर एक फ्रेंड सर्किल बन जाता है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होता है कि फ्रेंड सर्किल बन गया, फिर हम घूमने जा रहे हैं वीकेंड में, ऐसा होता है क्या मैम? It's totally depend on person. If you are extrovert, if you are outspoken, like me, I am. So I can make friends easily. तो ऐसा है, वो person to person depend करता है। And if you are introvert and you're good enough by yourself, so कोई जरूरत नहीं है। और बट लोग यहाँ पर मैं बोलूंगी, they are very friendly, they are really very friendly.
They can help you like whatever you want. They can explain you things really slowly. So आराम से सब कुछ हो जाता है, इंडियन फ्रेंड्स या नॉन इंडियन फ्रेंड्स सब बन जाते हैं। एक जैसे कि एक मिथ है मैम, गौरी मैम, अब्रॉड को लेकर के कि वहाँ इंडियन फूड या वेजिटेरियन फूड थोड़ा कम मिलता है। नॉन वेजिटेरियन तो मिल जाता है, पर जो वेजिटेरियन है उनको प्रॉब्लम होती है। क्या ऐसी सच्चाई है? यस, ये है प्रॉब्लम। बट अगेन ये सिटी टू सिटी, इसलिए मैंने बोला कि अटलांटा इज रियली फ्रेंडली टू इंडियंस, बिकॉज यहाँ पे हमें इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत मिलते हैं। डेफिनेटली थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो हम रोज प्रेफर नहीं कर सकते कि हम बाहर से खाएं। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, इंडियन मार्केट बहुत है कि हम चीज़ें लाकर घर में खुद बना सकते हैं। और बट अगर हम अटलांटा से थोड़ी दूर पर जाएंगे या फिर ऐसे किसी स्टेट जाएंगे या फिर सिटी जाएंगे जो कि कंट्री साइड में है, मींस नॉट इन द मेन सिटी, तो मुश्किल होता है वेज फूड ढूंढना। और नहीं तो वेज में सैलेड तो हर जगह मिल जाती है। तो गौरी मैम, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि वहाँ मेस होती है या नहीं होती, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है, तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होने वाली है वहाँ पे? ओके, ओके। सो मेस हाउसिंग हमारी यूनिवर्सिटी का एक पैंट्री है, तो हम पैंट्री से खाना ले सकते हैं। बट अगेन वेज उसमें या तो नहीं है या तो बहुत कम है। तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए तो पैंट्री फूड ठीक है, वो ले सकता है खाना उससे। और पैंट्री इज ओनली मेस हियर। जो लोग हाउसिंग में रहते हैं, यूनिवर्सिटी हाउसिंग में, बेसिकली वो यूज करते हैं उस पैंट्री को। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो, यहाँ पर एक्चुअली मोस्टली सब लोग खाना खुद बनाना सीख ही जाते हैं, क्योंकि जब हमें बाहर बहुत एक्सपेंसिव खाना मिल रहा होता है तो हम सीख ही जाते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बट इन केस आपको नहीं बनाना है तो बहुत सारे हमें टिफिन सर्विसेज भी, कुछ इंडियन लोग हैं जो, बहुत सारे नहीं है बट हमें मिल जाएंगे। कुछ बच्चों को जैसे नई टाइम है उनके लिए टिफिन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, और रेस्टोरेंट भी है वेजिटेरियन। तो गौरी मैम, एक स्टूडेंट ने ये भी मैसेज किया था कि जैसे कि हम वहाँ पे नए हैं, जा रहे हैं एज ए पीएचडी, अगर बाहर हमें रूम लेना है, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो कैसे हम ले सकते हैं? कोई हमारी हेल्प करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने भी आपके सीनियर कॉन्टैक्ट्स, लिंक्डइन, वाया व्हाट्सएप, लाइक किसी भी सोर्स से आप किसी को भी जानते हो, आप उन्हें कांटेक्ट करो। हर कोई हेल्प करता है जो भी। फॉर एग्जांपल मैं किसी अपने स्टेट के इंसान को जानती हूँ कि मेरे स्टेट से हैं, तो वो मेरी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दूसरी बात ये, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आने वाले हैं यूएस में। हर फॉल में, हर स्प्रिंग सेशन में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते रहते हैं, फिर हमें और व्हाट्सएप ग्रुप्स के यूनिवर्सिटी मैम लिंक्स मिल बनाती जाते है हैं। ये? यस, व्हाट्सएप ग्रुप यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स तो हमको हमारे लाइक कोई सीनियर कांटेक्ट से मिल जाता है और वो फॉरवर्ड होता चला जाता है। बट यूनिवर्सिटी में एक फैसिलिटी है कि देर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड ISSS, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू हाउसिंग और एनीथिंग, दे विल हेल्प यू। वो एक ग्रुप्स बना रखे हैं जो हमें एक मेंटर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए भी माय यूनिवर्सिटी हैज प्रोवाइडेड मी समवन। So that is a very good thing for the like international department of any university. Every university has an international department to deal with international students. तो गौरी मैम, एक पेरेंट्स का मैसेज हमारे पास आया था। वो अपनी बच्ची को अब्रॉड तो भेजना चाहती हैं, बट वो सेफ्टी, कितनी सेफ्टी हमारी बच्ची की वहां पे होगी, या कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा। Okay. सेफ्टी, मैं बोलूंगी कि यहाँ पर जो पुलिस है इज वेरी वेरी इजीली रीचेबल। हम कभी भी किसी भी वक्त पुलिस को कॉल कर सकते हैं। हम जब किसी यूनिवर्सिटी पहली बार आते हैं तो हमारे ओरिएंटेशन में ये सारी चीजें भी हमें बताई जाती हैं कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमको दिए जाते हैं कि अगर हम कहीं वॉक कर रहे हैं और हमें सेफ नहीं लगा तो हम उस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करेंगे और तुरंत वो हमें आएंगे हमारे पास और हमको एस्कॉर्ट करेंगे, हमें जहां भी जाना होगा वहां तक। पुलिस इज लाइक रेडीली अवेलेबल। हमारी मेट्रो की पुलिस अलग है,
यूनिवर्सिटी की पुलिस अलग है और सिटी की पुलिस अलग है। तो हमें अगर यूनिवर्सिटी से भी मेट्रो स्टेशन तक जाने में अनसेफ लग रहा है तो हम यूनिवर्सिटी की पुलिस के साथ जा सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा है, इमरजेंसी कॉल इज रियली रीचेबल हियर। एंड देन सेल्फ सेफ्टी इज ऑब्वियसली ऑलवेज नेसेसरी, जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड रेस्ट, गो इन एवरीवेयर इन अ ग्रुप। सो ये तो हमें हर देश में फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ भी। बट यहाँ पे देर आर लाइक, पुलिस नॉर्म्स आर गुड, दे आर पीपल टू सेव यू। तो थैंक यू सो मच गौरी मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड को दिया। अगर आप अपनी तरफ से हमारे व्यूअर को कुछ और कहना चाहती हैं तो प्लीज जरूर कहें। सो वो सारे लोग जो टेंशन में हैं और यहाँ आना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन बाय द नेम गौरी त्रिपाठी, एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम बाय, आई द इंस्टाग्राम हैंडल इज गौरी टी_412। और मैं फुल्ली हेल्प करना चाहती हूँ उन सभी लोगों की जो यहाँ आना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स के पेरेंट्स नहीं रेडी होंगे भेजने के लिए। तो आई वुड बी हेयर टू अश्योर यू दैट बहुत जरूरी है हमें लाइफ में एक बार बाहर आकर देखना, यहाँ सेटल नहीं होना अगर, तो वापस चले जाना। बट बहुत जरूरी है हमें कुछ नया सीखना और वर्ल्ड एक्सप्लोर करना। और मैं नहीं चाहती कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स, माय जूनियर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कोई भी इस चीज से बचे रहें। सो जस्ट प्लीज कम हियर एंड एक्सप्लोर योर लाइफ potentials, and just let me know how can I help you by any means. तो थैंक यू सो मच गौरी मैम। और गौरी मैम का लिंक्डइन आईडी हम लोग को जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इंस्टा आईडी का भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो आप प्लीज गौरी मैम को फॉलो करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो गौरी मैम से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गौरी मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन वाल को दिया। सो थैंक यू मैम। Thank you so much, and all the best, everyone.